कश्मीर के रामबन पहुंचे हैं सीएम ओमर अब्दुल्ला। बाढ़ और लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। रामबन में कुदरत के कहर से भारी तबाही मची है, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओमर अब्दुल्ला जो सीएम है वो जम्मू कश्मीर के रामबन पहुंचे हैं और जिस तरीके से तबाही हुई है कुदरत के कहर का जायजा लेने यहां पर पहुंचे हैं। रामबन में लैंडस्लाइड हुई, बाढ़ आई, जिसके बाद खौफनाक मंजर वहां पर देखने को मिला। रामबन समेत कई अन्य जिलों में भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला। लैंडस्लाइड से कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा, बिजली के खंभे उखड़ने से इलाके की बत्ती भी गुल हो गई। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ओमर अब्दुल्ला की, जो वहां पहुंचे हैं और जायजा ले रहे हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी बाधित हो गया है, जिसको खोलने का काम भी लगातार जारी है। टीमें वहां पर तैनात की गई हैं, किसी तरीके से लोगों को दिक्कत ना हो उसको यहां पर सुनिश्चित किया जाएगा। ओमर अब्दुल्ला की तरफ से मुख्यमंत्री हैं और पहुंचे हैं। घाटी में तबाही का मंजर लगातार कुदरती कहर की तरफ से देखा जा रहा है। रामबन हो या अलग अलग जिले हो, बांगड़ हो, हर जगह यही तस्वीरें सामने आई है, जहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं बादल फट गया और इससे तबाही का मंजर सामने आया है। और देखिए, आपको बता दें कि बिजली के खंभे उखड़ने की वजह से जो बत्ती है, लाइट है, वो भी गुल हो गई है। बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही देखने को मिली है, तबाही का मंजर देखने को मिला है। कुदरत की मार से आफत में इस समय घाटी नजर आ रही है, लेकिन तस्वीर आपके सामने। ओमर अब्दुल्ला वहां पर पहुंचे, एक रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। जम्मू में कुदरती आफत, आधी रात को फटा बादल, अचानक आई बाढ़, रामबन में मचा कोहराम, तबाही का मंजर, सैकड़ों आंखों में दर्द, घर हुए तबाह, छोड़ गए बर्बादी के निशान। जम्मू कश्मीर के रामबन में मौत के तांडव ने हाहाकार मचा दिया। बादल फटने और भूस्खलन ने सब कुछ तबाह कर दिया। लोगों ने जो घर सालों की मेहनत के बाद बनाए थे, वो एक ही रात में मलबे में दफन हो गए। इस प्राकृतिक आपदा में कई लोगों की जान चली गई, तो रामबन के धर्मकुंड गांव समेत कई इलाकों में लोग बेघर हो गए। यह जिले का वो होटल है जो 3 मंजिला हुआ करता था, लेकिन इसकी 2 मंजिलें मलबे में समा चुकी हैं। कल्पना कीजिएगा कि पानी का फोर्स कितना होगा कि कई फीट तक सिर्फ मलबे का पहाड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ तबाही के मंजर आप देखेंगे, जैसे ही मलबा उठा है गाड़ियों की हालत क्या हो गई है। ये एक बड़ी एसयूवी गाड़ी है, स्कॉर्पियो है, एक और यहाँ पर साथ में गाड़ी नेक्सॉन, दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। तबाही का मंजर जो है वो न सिर्फ यहाँ शहर तक सीमित था, बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी तबाही का भयावह मंजर देखने को मिला। ये एक होटल है, होटल की हालत क्या है ये भी आप देख सकते हैं। पहली मंजिल तक जो है सैलाब और जो मलबा है वो पहुँच गया है। यहाँ अब इसे साफ करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जैसे ही प्रयास किया जाता है तब दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। लगातार आप देखेंगे यहाँ पर छत तक जो है ये सैलाब पहुँच गया है। दूसरी तरफ जो है कोशिश की जा रही है कि मलबे को यहाँ से जल्द हटाया जाए। लगातार यहाँ पर प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के उस रामबन की कहानी है जो जम्मू से करीब 121 किलोमीटर दूर है और श्रीनगर जाने के लिए रामबन होकर जाना पड़ता है। श्रीनगर से रामबन की दूरी 147 किलोमीटर है। मतलब जम्मू का इलाका रामबन में खत्म होता है और रामबन के बाद कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है। इसी जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को भी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एक तरफ इसे साफ करने का काम चल रहा है, दूसरी तरफ पहाड़ों पर लुढ़क कर आए बड़े पत्थर चुनौती बने हुए हैं। रामबन त्रासदी के तीसरे दिन भी जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो पूरी तरह से ठप है। तकरीबन 300-400 फुट तक मलबा जो है वो नीचे आ गया है और 30 से 35 फुट मलबे के पहाड़ जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन गए हैं। ये तस्वीरें जो हैं हम आपको करौल से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे तो काफी कोशिश की गई है। 100 फीट से ज्यादा का जो इलाका है उसे साफ जरूर किया गया है मशीनों की मदद से, लेकिन अब लगातार चुनौतियां ये हैं क्योंकि मौसम जो है वो करवट ले रहा है। लगातार जैसे ही जो है शुरुआत की जाती है रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस की, बारिश जो है वो खलल डालती है और ज़्यादा मोटा गोला पड़ा है। हम तो अल्लाह ताला ने बचा लिए, छोटा मोटा नुकसान हुआ लेकिन लोगों का बहुत हुआ है।
कहते हैं कि घर भी 200 के करीब टूटे हैं। हाँ, इधर तो बकरी यहाँ बलोती कहते हैं उसको, नील में, उसमें 200 बकरी एक बकरवाल की मर गई है। घर भी टूटे हैं लोगों के। घर भी बहुत टूटे हैं, हर जगह टूटे हैं घर। ये वो चनैनी टंडल से इस साइड में बहुत ऊपर के घर भी टूटे हैं, पसियाँ आई हैं। इस नाले में मेंत्रे से पीछे नाले में बहुत नुकसान है। रामबन समेत कई इलाकों में आई आपदा को देखते हुए राज्य और केंद्र की सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो अब नुकसान का आकलन करने में जुटी है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की तरफ से 2 कमेटियां बनाई गई हैं जो नुकसान की जो है एक ब्यौरा तैयार करेंगी, जो जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार के साथ साझा किया जाएगा, ताकि वो लोग जिन्होंने अपना घर और अपनी दुकानें या फिर अपना व्यवसाय जो है वो इस कुदरती आपदा में खोया है, उन्हें कहीं ना कहीं कोई जो है सहूलियत या फिर किसी तरह के फंड्स जो हैं वो मुहैया करवाए जा सकें। प्रकृति जब रौद्र रूप में आती है तो अपने पीछे ऐसी ही तबाही के निशान छोड़ जाती है। जम्मू के रामबन ने इससे पहले कभी ऐसी तबाही नहीं देखी थी। प्रकृति की विनाश लीला का मंजर ऐसा कि 3 दिन बाद भी उसके निशान देखने को मिल रहे हैं। आज भी सभी शिक्षण संस्थान को बंद रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, अगर रामबन की बात करें जहां 3 लोगों की मौत हो गई, स्कूल कॉलेज सब बंद है, लेकिन श्रीनगर जाना है तो रामबन से होते हुए ही जाना होता है। वहां पर अभी उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं। पीड़ितों की मदद के लिए क्या कुछ ऐलान किया गया है और वो रास्ता जो ब्लॉक है वहां से वो ब्लॉकेज हटे, क्योंकि आज तीसरा दिन है, इसको लेकर किस रणनीति पर काम हो रहा है? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता अब ये रह गई है क्योंकि कोई भी जान या फिर कोई व्यक्ति वहां पर फंसा नहीं है, तो अब कोशिश ये है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है एक बार फिर से बहाल किया जाए। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ के जो कर्मी हैं वो लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह का और लैंडस्लाइड ना हो, क्योंकि अभी भी तस्वीरों में आप देखेंगे तो ऊपर से मलबा जो है वो यहाँ पर जो तारें लगाई गई थी उनको तोड़कर, जो जाला लगाया गया था उसको तोड़कर नीचे आ रहा है, यानी कि खतरा अभी कम नहीं हुआ। ये T1 टनल है, इसके आगे का पूरा इलाका जो है फिलहाल ब्लॉक है। वो मुख्यमंत्री जो है वो अंदर यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। नो नेटवर्क जोन होने की वजह से हम आपको यहाँ से तस्वीरें जो हैं वो लगातार दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहुंचे और लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये दूसरे दिन का दूसरा दौरा है। कल जो है वो बानिहाल यानी कि कश्मीर के रास्ते बानिहाल के से होते हुए मरोग तक पहुंचे थे। उससे आगे तकरीबन 5 किलोमीटर का स्ट्रेच बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। आज जो है हेलीकॉप्टर के जरिए वो चंद्रकोट पहुंचे और चंद्रकोट के बाद यहाँ पर रामबन में आए हैं। अब कोशिश ये है कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो आवाजाही है उसे बहाल किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता है मुगल रोड से ट्रैफिक उस तरह से संचालित नहीं हो पा रहा जिस तरह से रामबन के जरिए राष्ट्रीय राजमार्ग संचालित करता है। सिंथन का रोड एक बार फिर आज खोला गया है, लेकिन वहां पर चुनौतियां लगातार बढ़ी हुई हैं, क्योंकि सिंथन में परेशानी सबसे बड़ी यह है कि वो बर्फबारी वहां पर लगातार हो रही है।